प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ऑक्सीकरण संख्या पे। आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज क्लियर कराएंगे ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी यौगिक में एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए कुछ नोट्स पॉइंट लिखकर याद करने पड़ेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आज हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में नोट पॉइंट लिखेंगे पहला कि जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतने प्लस चार्ज धन आवेश लग जाते हैं। क्या पढ़ा प्यारे साथियों? जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतने प्लस चार्ज धन आवेश लग जाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर कॉमा 8, फिर कॉमा 1 बचा हमारे पास। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो मैथमेटिकल टूल होता है, गणितीय रूप, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, उसके बाद में 18 लिखते हैं, फिर 32 लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 लिखा, उसके बाद में 8 लिखा। 18 तभी लिख सकते थे जब यहाँ पे पर्याप्त संख्या मेरे पास होनी चाहिए थी। 11 थी, 2 और 8 10 हो गए, मेरे पास बचा 1। और अष्टक नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल के नियम के अनुसार यहाँ पर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करें तब 8 पूरे हो जाएंगे बाह्य कोश में, और या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आए। तो कोई भी तत्व कार्य वही करता है जिसमें कम ऊर्जा खत्म हो रही हो। 7 इलेक्ट्रॉन लाने में इसको अधिक ऊर्जा लगेगी और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसे कम ऊर्जा लगेगी। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वैसे ही सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज लग जाता है। सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज लग जाता है। इसलिए सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी कोश को हम कहते हैं संयोजी कोश। बाह्य कोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश। और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है 1। तो सोडियम की संयोजकता या वैलेंसी कहें, या तो कहें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस की 1 होती है। कितनी? प्लस की 1। सोडियम की वैलेंसी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? प्लस की 1। ये पहला नोट पॉइंट हो गया, कायदे से क्लियर कर लेंगे इसको। और दूसरा पॉइंट होता है, उसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट प्यारे साथियों क्या होता है कि जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने माइनस चार्ज ऋण आवेश लग जाते हैं। माइनस चार्ज ऋण आवेश लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद में 8 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे। अगर परमाणु क्रमांक की संख्या पर्याप्त है, मेरे पास 17 है, 2, 8 हो गया, बचा मेरे पास 7। ऑक्टेट रूल के अनुसार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना माइनस चार्ज लग जाता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -1 हो जाएगी। ये हो गई क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। अब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको देखेंगे। जैसे मुझे H2SO4 में एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस की 1। तो हाइड्रोजन की जगह पे लिखेंगे प्लस का 1। चूँकि हाइड्रोजन है कितने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की। फिर जब एक एलिमेंट कंप्लीट हो जाए तब प्लस का निशान लगाएंगे। और सल्फर की मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेंगे x। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x हो गई, और प्लस फिर से लगाएंगे। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है उसको लिखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तो उसको सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ साइड में सॉल्व कर रहे हैं। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 बनाने के लिए 2 ग्रहण करेगा, और जो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना माइनस चार्ज लग जाता है। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाती है। इतना समझ में आया प्यारे साथियों। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो हो गई वो -2 हो गई। तो ऑक्सीजन की जगह पर लिखेंगे -2 इंटू ऑक्सीजन 4 है तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू मान लेंगे 0। अब 2 1 कम 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 इज इक्वल टू 0। 8 से 2 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में पता चल चुकी है प्लस की 6। तो ऐसे ही प्यारे साथियों और हम याद करने का प्रयास करते हैं अभी। ऐसे हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे कंपाउंड ले रहे हैं हम H3PO4, इसे कहते हैं आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये होता है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो फास्फोरस को X मान लेंगे और फिर दोनों तरफ प्लस का निशान। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अभी पिछले सवाल में बताया मैंने -2 होती है, और ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और इज इक्वल टू 0। 8 से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा -5 और इज इक्वल टू 0। और यह -5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया +5। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +5। देखेंगे, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अभी हम 2 दे रहे हैं होमवर्क के लिए, और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करें। सबसे पहला है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बतानी है। दूसरा बता रहे हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7, इसको कहते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है ओलियम। इसमें से मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बतानी है। आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे मन से पढ़ाई करते रहें और अपना स्थान ग्रहण करें। जय हिंद।